नमस्कार, आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। भारतवर्ष का नंबर 1 बुलेटिन आप देखने जा रहे हैं। मेरे साथ सुरभि शर्मा भी मौजूद हैं। शुरुआत कर रहे हैं अहम खबर के साथ। आतंकी संगठन जैश के सरगना मसूद अजहर की गीदड़ भभकी सामने आई है। मसूद अजहर एक ऑडियो में कहता सुना गया कि 1000 से ज्यादा आत्मघाती तैयार कर लिए गए। पूरी ताकत बता दूं तो शोर मचेगा। भारत में घुसपैठ के लिए फिदायीन तैयार हैं। आतंकी मसूद अजहर का ये ऑडियो वायरल हो रहा है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, कुछ पता चल पाया है इस ऑडियो की? कोई तस्दीक हो पाई है? अगर ये ऑडियो वाकई मसूद अजहर का है तो कब का है? वक्त के बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही ये कहा जा सकता है कि जैश ए मोहम्मद हो चाहे लश्कर ए तैयबा हो, सभी के जो आका हैं इन सभी का जो एक तरीके से मोराल वो पूरे तरीके से टूट चुका है। और उसके बाद से लगातार इस तरीके की जो गीदड़ भपकियां हैं वो मसूद अजहर की लगातार सामने आ रही हैं। रोज मसूद अजहर का एक नया बयान सामने आता है। आज जो बयान आया उसने सीधे तौर पर एक बार फिर भारतीय सेना को और साथ ही भारतीय सुरक्षा बलों को चेतावनी दे डाली कि उनका तकरीबन 1000 के करीब आत्मघाती हैं जो कि इस वक्त बॉर्डर के पर तैनात है, पीओके में मौजूद है और भारत के अंदर एंट्री करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरीके की जो गीदड़ भपकी है वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से देखी जा रही है। हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां है वो हाई अलर्ट पर है। इसके अलावा बॉर्डर पर जो सुरक्षा है उसका लगातार रिव्यू भी किया जा रहा है। इसके अलावा जो घाटी के अंदर इनके फॉरेन टेररिस्ट जितने भी बचे हुए हैं उनको भी अब चुन चुनकर वहां पे उनका सफाया होना शुरू हो चुका है। तो ये कहा जा सकता है कि ये गीदड़ भपकी से ज्यादा एक डर जो मसूद अजहर के अंदर, इसके अलावा उसके तमाम कमांडर्स के अंदर देखा जा रहा है जो आए दिन नए नए अलग अलग इलाकों में जो जलते हो रहे हैं उसमें इस तरीके की बातें कर रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। जम्मू के कानाचक में आतंकियों की मूवमेंट देखी गई है। एक और बड़ी खबर, आतंकियों की सैटेलाइट कम्युनिकेशन ट्रैक की गई है। इंटरनेशनल बॉर्डर से 1 किलोमीटर दूर पर मूवमेंट ट्रैक। एसओजी, बीएसएफ और सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। पूरे इलाके की घेरेबंदी कर सर्च ऑपरेशन भी जारी है। रमन सैनी हमारे सहयोगी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रमन, इनकी मूवमेंट और जारी ऑपरेशन के बारे में क्या डिटेल? जी हाँ सर, भी देखिए जिस तरीके से जानकारी जो निकलकर सामने आई थी उसके मुताबिक गणतंत्र दिवस से ठीक पहले जम्मू कश्मीर को दहलाने की नापाक साजिश पाकिस्तान से रची जा रही है और उसी को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर के अंदर जितने भी सुरक्षाकर्मी हैं उनको चौकस रखा गया था। इसी बीच आज सुबह करीबन 9 बजे के आसपास में एक थोराया सेट जो सैटेलाइट फोन है उसकी इंटरसेप्ट जो है वो सुरक्षाकर्मी करते हैं और ये करीबन 1 किलोमीटर बॉर्डर जो अखनूर सेक्टर का पड़ता है कानाचक इलाके के अंदर, वहां 1 किलोमीटर बॉर्डर के अंदर इसकी लोकेशन जो है वो ट्रेस की जाती है। और जैसे ही इसकी लोकेशन का पता चलता है यानी कि सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन जो है वो एस्टैब्लिश होता है सीमा के उस पार, तो वहां पर सुरक्षाकर्मी एसओजी, जिसमें एसओजी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और भारतीय सेना के जवान जो हैं वो दल बल के साथ पहुंचते हैं और वहां पर पूरी तरीके से एक व्यापक सर्च ऑपरेशन, सघन तलाशी अभियान जो है वो लॉन्च किया जाता है ताकि वहां पर जिन आतंकियों की तरफ से इस थोराया फोन का इस्तेमाल किया जा रहा है उनको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके या मार गिराया जा सके। इससे पहले भी हमने देखा था, चाहे वो कठुआ का इलाका हो, सांबा का इलाका हो या आरसपुरा का इलाका हो, यहाँ भी संदिग्ध गतिविधियां जो हैं वो आतंकियों की देखी जा रही हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए लगातार सुरक्षा कर्मियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। शहर के अंदर आने जाने वाले जितने भी सड़क हैं, जितने भी मार्ग हैं, वहां पर नाके स्टैब्लिश किए गए हैं ताकि हर आने जाने वाली गाड़ी की सघन तलाशी अभियान चला सके। लेकिन फिलहाल थोराया सेट ऑन होना, सैटेलाइट फोन से कम्युनिकेशन स्टैब्लिश होना, ये कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक करती है कि उस इलाके के अंदर कहीं ना कहीं आतंकियों के जो सहयोगी हैं या फिर आतंकी संगठन से कोई लोग घुसपैठ करके इस इलाके के अंदर आए हैं जो वहां पर मौजूद हैं और उन्हीं की जानकारी को और अधिक प्राप्त करने के लिए फिलहाल सघन तलाशी अभियान चलाया गया है। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए आपका। और महाराष्ट्र के पुणे से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसे देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा सी लापरवाही के कारण एक असिस्टेंट इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। ये तस्वीरें दिल दहला देने वाली हैं। चंद सेकंड के भीतर वो हुआ जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में सड़क के रिपेयरिंग का काम चल रहा था, तभी बड़ा हादसा हो गया। रोड रोलर की चपेट में आने से एक असिस्टेंट इंजीनियर की मौत हो गई। इन तस्वीरों को देखिए, आगे रोड रोलर है और पीछे असिस्टेंट इंजीनियर नजर आ रहे हैं। उन्हें क्या पता कि वो मौत के इतने पास हैं। सड़क की लेवलिंग की जा रही है। सड़क पर दूसरी तरफ एक युवक स्कूटी पर बैठा नजर आता है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल है।
तभी अचानक रोड रोलर के पीछे खड़े असिस्टेंट इंजीनियर अपने फोन में कुछ देखने लगते हैं और रोड रोलर का ड्राइवर बिना पीछे देखे रिवर्स करने लगा। ये सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि कोई कुछ समझ नहीं पाया और वो रोड रोलर के नीचे आ गए। सड़क के किनारे स्कूटी पर बैठा शख्स ये सब देखकर चिल्लाने लगा। तब जाकर ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। रोड रोलर की चपेट में आने से असिस्टेंट इंजीनियर की मौके पर ही मौत हो गई। और अब आपको दिखाते हैं चोर पुलिस का खेल। हैदराबाद पुलिस ने गश्त के दौरान कई अपराधियों को पकड़ने में सफलता पाई। वहीं बेवजह घूमते लोगों को पुलिस ताकीद करती भी नजर आई। आगे आगे अपराधी, पीछे पीछे पुलिस। ये चोर पुलिस का खेल हैदराबाद में दिखा, जहां रात में गश्त करती पुलिस से बचने के लिए अपराधी भागते नजर आए। बचने के लिए अपराधी संकरी गलियों से भाग निकले, लेकिन पुलिस वालों ने भी जैसे ठान लिया था, जितने दूर जाना पड़े छोड़ूंगा नहीं। फिर एक पकड़ में आया और काबू में आते ही सरेंडर कर दिया। ये तस्वीरें हैदराबाद के तप्पा चामुन्ना की हैं, जहां पुलिस ने रात में अपराध को रोकने के लिए अभियान शुरू किया है, जिसकी शुरुआत में ही कई सफलताएं मिली हैं। पुलिसकर्मियों ने बेवजह घूमते पाए गए कई लोगों से पूछताछ की और कड़ी चेतावनी दी। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कुछ लोगों को आगे की पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। तप्पा चामुन्ना पुलिस ने साफ कह दिया है कि आने वाले दिनों में भी इस तरह की गश्त रात में जारी रहेगी। और आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में बदमाशों के खिलाफ पुलिस सख्ती बरत रही है। मकसद लोगों में कानून के प्रति विश्वास बढ़ाना है। तस्वीर आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की है, जहां कुख्यात बदमाशों की पुलिस ने परेड निकाली। इस दौरान सभी बदमाश अपना सिर झुकाए थे। परेड का मकसद बदमाशों में कानून का डर और आम लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाना था। पुलिस ने शहर के बीचों बीच इन अपराधियों को 2 लाइनों में खड़ा किया। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी देखने को मिली। पुलिस कर्मियों ने वृंदावन गार्डन से मदर टेरेसा की प्रतिमा तक इन बदमाशों का सड़क पर परेड निकाली। परेड के दौरान जिस भी सड़क से ये लोग गुजरे, हर कोई इन्हें ही देख रहा था। जिले के एसपी वकुल जिंदल ने चेतावनी दी कि सार्वजनिक शांति भंग करने को किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। किसी भी बदमाश को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने जनता से अपील की है कि अपने अपने क्षेत्रों में किसी भी प्रकार के दंगे, अशांति या संदिग्ध घटना की सूचना तुरंत डायल 112 या निकटतम पुलिस स्टेशन को दे। उन्होंने कहा कि जिले में आपराधिक गतिविधियों में शामिल लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। इन लोगों की किसी भी गैर कानूनी हरकत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मथुरा के संत प्रेमानंद महाराज के सेवादारों पर बदसलूकी के आरोप लगे। मामला एक फ्लैट में आग लगने से जुड़ा है। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। हंगामे की तस्वीरें मथुरा की हैं, जहां वृंदावन के छठीकरा मार्ग स्थित श्री कृष्ण शरणम सोसाइटी में करीब 2 घंटे अफरा तफरी का माहौल रहा। बताया जाता है कि रविवार सुबह संत प्रेमानंद जी महाराज के फ्लैट नंबर 212 में भीषण आग लग गई, जिसके बाद कई लोग अपनों की मदद के लिए पहुंचे। बताया जाता है कि इस दौरान महाराज के सेवादारों ने स्थानीय लोगों, पुलिसकर्मियों और पत्रकारों के साथ बदसलूकी की। एक स्थानीय तुलसी स्वामी नाम के शख्स का मोबाइल तक छीन कर तोड़ दिया गया। ये देखो टूट भी गया, हाथावे में टूट गया। 2 घंटे बाद दिया, 1-2 घंटे बाद मोबाइल दिया। उसके बाद आप लोग सब लोग मीडिया वाले भी आए, लोकल यहाँ फ्लैट में रहने वाले भी आए, सबके साथ बदतमीजी की। क्या बात हुई क्या नहीं हुई, फिर लड़ाई चालू हो गई और उधर महाराज जी के लोग थे, इधर मीडिया थी, पुलिस भी थी और रात को ऐसे 11 बजे तक लड़ाई चलती है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि प्रेमानंद महाराज के सेवादारों के सामने पुलिस भी नतमस्तक रही। आग लगने की खबर पर फायर ब्रिगेड की टीम भी पहुंची, हालांकि इससे पहले ही आग पर काबू पा लिया गया। और यूपी के बस्ती में बिजली विभाग की टीम की मनमानी सामने आई है। गांव वालों का आरोप है कि जेई और अन्य कर्मचारी मिलकर कमीशन के लिए गांव वालों के कनेक्शन काट रहे हैं। ऐसा ही एक वीडियो भी सामने आया है। आप जेई हैं तो बताइए किस आधार पर लाइट कटा है? आप जेई हैं, आप बता सकते हैं गांव में कितने। जेई साहब से गांव वालों की बहस की ये तस्वीरें हैं। गांव वालों के सवाल का जवाब देते नहीं बना। जवाब देने के लिए एक जगह की तार से अगले तार की चेकिंग को मोहरा बनाया, लेकिन उनके लाइनमैन ने चेक किया जो फॉल्स निकला।
कहा सुनी के बाद जेई साहब बैकफुट पर आए और कनेक्शन फिर से बहाल करने को रफा दफा करने पर आ गए। आप बार बार कमीशन की क्यों बात करते हैं? बिजली काट दी हमारी। का तो रहा हूँ, 2 आदमी साबित कर दीजिए जो कमीशन दिया हो। बिजली बिल जमा क्यों काट दिया कनेक्शन? किसी से साबित करवा पैसा नहीं पाई इसलिए। अरे यार, तो क्यों बिजली काट दिया? बता दीजिए हमारे बिजली क्यों काट दिया? इससे पहले जेई ने और बिजली विभाग ने गाँव वालों को धमकी भी दी थी। जितना वीडियो बनेगा उतना नुकसान हो। भले नुकसान से हमसे नहीं मतलब है। हाँ, नुकसान से नहीं मतलब है। सच सामने आने के बाद जेई की टीम कनेक्शन बहाल कर वापस चली गई, लेकिन गांव वालों को अब तक जवाब नहीं मिला है कि बिजली बिल जमा करने और अन्य कागजात होने के बाद भी उनके बिजली कनेक्शन क्यों काटे गए। यूपी के हाथरस में पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों में कैसे जमकर मारपीट हुई, देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा इलाका जंग का मैदान हो। क्या महिलाएं, क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई एक दूसरे को मार रहा है, धक्का मुक्की कर रहा है। मारपीट का यह हैरान करने वाला वीडियो हाथरस के परसारा गांव का है। पुरानी रंजिश को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए और मारपीट ऐसी हुई कि पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। दुकान के सामने मारपीट हो रही है। यहाँ मौजूद लोग एक दूसरे पर टूट पड़े हैं। इस बुजुर्ग को देखिए, सामने खड़े बुजुर्ग को उन्होंने धक्का दिया और थप्पड़ों की बरसात कर दी। तभी ठेले के पास भी कुछ लोग मारपीट करते दिख रहे हैं। इस दौरान एक युवक अपना संतुलन खो देता है और नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो गिरा, उस पर लात और घूंसे की बरसात कर दी गई। वहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो मारपीट कर रही हैं। तभी एक महिला पीछे से आती है, बीच बचाव की कोशिश करती है, लेकिन हालात बिगड़ता देख वो भी वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक ये हंगामा चलता रहा। इस मारपीट में 6 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यूपी के संभल में आज फसल की लूट मच गई। मामला सरकारी जमीन पर फसल उगाने को लेकर सामने आया। प्रशासन की टीम जब कार्रवाई करने पहुंची तो ग्रामीणों ने फसल लूट ली। रिपोर्ट देखिए। तस्वीर संभल जिले की है, जहां शमशान और परती पड़ी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर आलू और गेहूं की फसल उगाई जा रही थी। थाना समाधान दिवस में शिकायत मिलने के बाद राजस्व अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जमीन को खाली कराया। मामला संभल के हयातनगर इलाके के गांव हैबतपुर का है। मामले की शिकायत गांव के ही एक शख्स ने की थी। शिकायत के बाद प्रशासन की टीम ने जमीन की पैमाइश की। कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से हो, इसके लिए गांव में पुलिस बल भी तैनात किया गया था। प्रशासन की सख्ती देख गांव में हड़कंप मच गया। करीब 6 बीघा भूमि पर अवैध रूप से गेहूं और आलू की फसल उगाई गई थी। जैसे ही प्रशासन ने जमीन को सरकारी घोषित किया, वैसे ही ग्रामीणों ने खुद ही फसल काटनी शुरू कर दी और देखते ही देखते प्रशासन की मौजूदगी में ही फसलों को काट लिया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। प्रशासन का कहना है कि मामले की जांच की जाएगी और घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विकसित होने के लक्ष्य पर भारत तेजी से काम कर रहा है। यह असीम संभावनाओं का देश है। भारत से दुनिया की उम्मीदें बढ़ रही हैं। आज का भारत विकसित होने के लक्ष्य पर तेजी से काम कर रहा है और हमारे इस लक्ष्य की प्राप्ति में रिफॉर्म एक्सप्रेस की बहुत बड़ी भूमिका है। रिफॉर्म एक्सप्रेस यानी हर सेक्टर में नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म, जैसे अब से कुछ समय पहले ही देश ने नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म लागू किए थे। हर सेक्टर पर इसका अच्छा असर दिखा। विशेष रूप से हमारे एमएसएमईज को बहुत फायदा हो रहा है। रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार भारत ने बहुत बड़ा रिफॉर्म इंश्योरेंस सेक्टर में किया गया है। भारत ने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई को मंजूरी दे दी है। इससे देशवासियों को 100% बीमा कवरेज देने के अभियान को गति मिलेगी। इसी तरह करीब 6 दशक के बाद इनकम टैक्स कानून को आधुनिक किया गया है। इससे करोड़ों टैक्स पेयर्स को फायदा होगा। और गृह मंत्री अमित शाह केरल के दौरे पर हैं। तिरुवनंतपुरम में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य विरोधी ताकतों से राज्य को सुरक्षित करना और बीजेपी की सरकार बनाना है। हमारा अंतिम लक्ष्य है कमल निशान की केरल में सरकार बनाना, भाजपा का मुख्यमंत्री लाना। हमारा लक्ष्य है केरल को पूर्ण विकसित बनाना।
നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം കേരളത്തെ സമ്പൂർണ്ണമായി വികസിപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. केरल को देश विरोधी ताकतों से सुरक्षित करना, ദേശദ്രോഹികളിൽ നിന്നും കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതാണ്. और केरल के अंदर जो सदियों से आस्था की ताकत है वो आस्था की ताकत की भी रक्षा करना. കേരളത്തിൽ വിജയം മാത്രമല്ല, अब केरल की जनता भी मानती है कि तीनों काम यूडीएफ और एलडीएफ नहीं कर सकते हैं, केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए ही ये काम कर सकता है.